टीम मौजूद है सफी और दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर, और आप देख सकते हैं किसान आंदोलन में अब सभी लोग शामिल होने के लिए बेकरार हैं। जैसा कि पहले कहा जा रहा था, जो किसान हैं वो पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन आज हमने देखा है काफ़ी संख्या में हमारा जो हरियाणा का किसान है वो भी आंदोलन में शामिल हो चुका है। सामने आप तीन चेहरे जो देख रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनका ये कहना था अभी जब बात की कि इनके साथ सैकड़ों किसान इनके साथ आए हैं। अब इनसे बात कर लेते इसी बारे में। सरकार आज भी दावा कर रही है कि जो ये कृषि कानून है समय के अनुसार इनकी अति आवश्यक जरूरत थी और किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन ये बात किसानों को समझ में नहीं आ रही। क्या कहना चाहोगे सरकार किस बयान? ये कोई किसानों के फायदे का कानून नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार है और किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि किसान जब किसी चीज़ की जरूरत मांगता ही नहीं तो उसको दे क्यों रहे हो? किसान कोई जरूरत नहीं, इसके ऐसा कानून क्यों ले रहे हो जो किसान मांग नहीं रहा है? किसानों के लिए ये बिल्कुल काले कानून है। जब तक ये वापिस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक बात और बताओ आप, कल रणदीप सुरजेवाला आया था किसान आंदोलन के अंदर और उसने गुरनाम चंदूनी को आश्वासन दिया था कि जैसे हमारी कांग्रेस सरकार आएगी देश में, पहले बैठते ही कुर्सी में उस पहली कलम से तीनों कानूनों को बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। है कि भरोसा? भरोसा तो है, लेकिन आएगी तब ना, आएगी तो कांग्रेस सरकार को नहीं आंदी ना। आप भी अगर देखो लोग, आपने ये कहा ना कि आएगी तब ना, आएगी तब, यानी कि संशय है। हाँ संशय तो है, खरा है अभी ना। हाँ लेकिन है, पहले भी तो कांग्रेस थी यहाँ, पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? ये कह रहे हैं भाई सुनने में आया है भाई कांग्रेस सरकार इस कानून को लागू। रणदीप सुरजेवाला के बयान से अखबार फ्रंट पेज भरा पड़ा है सारा। अब यार थोड़े दिन पहले कांग्रेस सरकार नहीं थी कि 70 साल उन्होंने राज कराया, उन्होंने क्या कर दिया किसाना का? कोई रणदीप सुरजेवाला की बात है, कोई धन नहीं ना, कोई धन नहीं। झूठ बोला, झूठ बोला बिल्कुल कति। अच्छा हाँ, कोई धन नहीं उसका। फिर किस पास है किसाना का भला कौन कर सके? भाई नहीं बता। किसाना का भला तो ये लग तो किसी सरकार ने किया। अगर वो सही बात करता तो अपना इस सीट से क्यों आ रहा? वो वहाँ से आ रहा है कि नहीं? उन्होंने काम किए नहीं। जब उपचुनाव भी हार गया था, उपचुनाव भी हार गया था, इसलिए तो आ रहा है। उन्होंने काम किए नहीं है, अब अपना फायदा देखते हैं। और ये जो कानून बनाया तो बिल्कुल ही मतलब आखिरी मतलब कील होगी इसके राज के ऊपर। MSP ये कानून बनाए, लिख कर दो कानून पे जब ये तो होगा। अब लिख कर दे नहीं रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होया फिर? आज ये इतना लाखों किसान खड़े सड़क के ऊपर, इसको धक्के खाने की क्या जरूरत थी? ये अपने बच्चों को छोड़कर न, अपने इस टाइम गेहूँ बिजाई का टाइम है, पानी का टाइम है, और रात न सर्दी में यहाँ खड़ा है। जो सेंटर टला भी किसानों के हक़ की बात लेके, उनकी बात लेके संसद में ट्रैक्टर लेके पहुंच गया था, आज वो भी ठंडा बैठा है। वो ठंडा बैठ गया नहीं, उसने अच्छे मलाईदार महकमे मिल गए हैं, उसका अपना बढ़िया काम चल रहा है। उसने जमींदार किसानों का क्या मतलब है बताओ? या तो अपनी जमीन बेच दी या अपनी जमीर बेच दी दूसरे चौटाला ने, या जमीन बेच दी या अपनी जमीर बेच दी। हाँ जी, हाँ जी। इतना रोष क्यों भाई साहब? रोष के है जिसके खिलाफ यू घने दुखी लागो, जिसके खिलाफ ये क्या क्या कहा करता इलेक्शन के टाइम में, उसी गोद में जा बैठा, अपने परिवार की भी तोहिन कर दी। यह बात तो सब हरियाणा का है। हाँ सब हरियाणा का है। आगे इसको एक भी सीट नहीं मिलेगी, जमानत जब्त होगी इसकी। कुकर बात बनाए जो किसाना का भला कौन करेगा? कुछ तो बताओ, करना तो सरकार ने है। सरकार में ऐसा कौन सा नुमाइंदा नू ठीक लग गया अब जो किसाना का भला कर दे पूरे देश के किसान? किसाना का तो सिस्टम ही खराब है। जब तक आप कहाँ से आए हो? यूपी से। यूपी से किसान हो? जमीन कितनी है? मेरा नाम है मोहन सिंह, मैं गुन्नौर से तहसील अध्यक्ष, जिला संभल। अच्छा अच्छा। जमीन है मेरे पास 2 हेक्टेयर। अच्छा, तो ये जो कानून लागू कर, सरकार तो अब भी दावा कर रही है, आज भी सरकार ये कह रही है, सुनो प्रश्न सुन लो, सरकार आज भी ये दावा कर रही है कि समय की मांग थी, जरूरत थी इन कानूनों की, और आने वाले समय में किसानों को बहुत फायदा होगा, और जो बात किसानों के समझ में नहीं आ रही। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस बात के लिए किसान के लिए कभी भी पाबंदी नहीं थी। जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं जो दूसरी जगह अपना माल ले जाते हैं, उनके लिए फ़ायदा करा है इन्होंने। स्टॉक सीमा हटा दी, कोई भी कितना भी खरीद सकता है। जब इन्होंने किसान के लिए फ़ायदा कर रहे हैं
तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य ये 23 फसलों का केंद्र सरकार तय करती है, तो उसकी एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं बना रही? उसका कानून बना दे कि इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, किसानों को अच्छा, अगर एमएसपी की गारंटी दे देती है सरकार तो फिर ठीक है। हाँ तो ठीक है, कोई किसी को कोई कानून बनाओ, कानून बनाओ, ऐसे गारंटी से नहीं, वर्बली नहीं ऐसे नहीं। उसकी सजा, उसकी सजा जब हो। वो कह रही है अगर भाई ये नहीं टूटेगी तो लिख के देने में क्या जाना है? कोई किसान को परेशानी नहीं है, क्या? उसका लिख के बिल्कुल। कानून दे कि जो इससे रेट से नीचे खरीदेगा उसको सजा होगी, रेट से नीचे नहीं खरीदे कोई। फिर बस ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन इतना चलेगा, इतने आंदोलन काले कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक इतने लोग सड़कों पर यही खड़े रहेंगे। बस जी यही बात है। कोई नहीं बिल्कुल, मानते? कोई नहीं मानेगा जी, कोई नहीं मानेगा। साडा हक है तेरा कुंडली बॉर्डर पर। बस कुंडली बॉर्डर। तो देखा आपने, हमारे साथ कुछ मौजूद व्यक्ति मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहते हैं, उनके सैकड़ों किसान साथ आए उनके आज कुंडली बॉर्डर पर। उनको भी साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक एमएसपी को लेकर सरकार लिख कर नहीं देगी उनकी विश्वास सरकार पे नहीं है। आप बने रहे ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरा सहयोगी राजीव शर्मा के साथ, कुंडली बॉर्डर से।